पीजीबीपी का थर्ड पार्ट स्टार्ट करें जिसका नाम है फर्म असेसमेंट। अगर पार्टनरशिप फर्म का तुमको प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करने बोले हम, तो क्या चेंजेस होगा या कैसे कैलकुलेशन होगा? देखो फॉर्मेट का अगर हम बात करें तो फॉर्मेट एग्जैक्टली वही है जो आप पहले पढ़े, यही वाला फॉर्मेट है पूरा का पूरा। मतलब वही नेट प्रॉफिट अकाउंट से चालू होगा, कई एक आइटम को ऐड करेंगे, कुछ एक आइटम माइनस करेंगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ जाएगा। सेम आइटम्स को ऐड लेस करने का बात करेंगे, सेम आइटम सेम डिट्टो सब कुछ, बट केवल दो चीज एक्स्ट्रा ऐड बैक होगा और दो चीज का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है, केवल दो चीज। एज अ पार्ट देखो जनरली बिजनेस जब होता है तो ये जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है इसका क्या करते हो? अगर ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता तो पूरा प्रॉफिट किसको मिल जाता? सोल प्रोप्राइटर को, ओनर को, है ना? पार्टनरशिप बिजनेस में वो पूरा पैसा किसको मिल जाता है? जितने भी पार्टनर है उनको पीएसआर में। लेकिन क्या एग्जैक्टली पूरा नेट प्रॉफिट पीएसआर में बांट देते हो? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन उनका बंटवारा नहीं होता था अलग से? पीएल अप्रोप्रिएशन बनता था ना। तो पार्टनर को प्रॉफिट में टैक्स के हिसाब से पार्टनर को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो तीन कैटेगरी में बट के मिलता है: इंटरेस्ट, रेमुनरेशन एंड प्रॉफिट में शेयर। इंटरेस्ट, रेमुनरेशन एंड प्रॉफिट में शेयर। तो यहाँ पर तुम वहां पे तो मर्जी है उतना इंटरेस्ट दे देते थे ना पार्टनर को, मर्जी है उतना सैलरी, उतना कमीशन दे देते पार्टनर को। सर डीड के वाइज देते थे। डीड वाइज देते थे, लेकिन डीड में मर्जी है उतना लिख सकते थे ना अकाउंट्स के हिसाब से। अगर हम एज पर डीड 15% प्रॉफिट देना चाहें दे सकते हैं। हाँ सर, हाँ वो तो। अगर हम एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन लोन, एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर को 18% देना चाहते हैं, दे सकते हैं? यस सर, दे सकते हैं। बट इनकम टैक्स बोला कि तुम जितना मर्जी है उतना सैलरी, जितना मर्जी है उतना इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे सकते, हम इस पे लिमिट फिक्स करें। इनकम टैक्स बोला इंटरेस्ट ऑन लोन तुम 12% से ज्यादा नहीं दे सकते, मतलब मैक्सिमम 12% होगा, उससे ज्यादा नहीं। कम दे सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तुम पार्टनर को जो सैलरी और कमीशन देते थे, सैलरी और कमीशन उन दोनों को मिला के यहाँ पे नया नाम दिया गया रेमुनरेशन टू पार्टनर। तो रेमुनरेशन भी यहाँ पर लिमिट लगा दिया कि तुम पार्टनर को मर्जी है उतना सैलरी, मर्जी है उतना प्रॉफिट नहीं दे सकते, सॉरी मर्जी है उतना कमीशन नहीं दे सकते। सर कितना दे सकते हैं मैक्सिमम? तो देखो यहाँ पे लिखा, अगर बिजनेस को लॉस हुआ है, अगर इस साल नेट प्रॉफिट नहीं आया, इस साल नेट लॉस आया है, तो तुम मैक्सिमम 1.5 लाख दे सकते हो सारे पार्टनर को मिला के रेमुनरेशन। मतलब सैलरी कमीशन दोनों मिला के 1.5 लाख से ज्यादा तुम पार्टनर को नहीं दे पाओगे अगर बिजनेस को लॉस हुआ है तो। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे स्लैब रेट होगा। फर्स्ट 3 लाख तक का प्रॉफिट का 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विचेबल लोअर दे सकते हो। मतलब अगर कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो फर्स्ट 3 लाख तक 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, ये बुक प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना सीखना है, ये आ जाएगा चैप्टर खत्म। तो अगर फर्स्ट 3 लाख तक 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विचेबल लोअर दे सकते हो, और जो बैलेंस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचा उसका 60% ऑफ बुक प्रॉफिट दे सकते हो। तो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख तक 90% या 1.5 लाख विचेवर इज लोअर, और उसके ऊपर जितना बुक प्रॉफिट बचेगा उसका 60% तुम दे सकते हो पार्टनर को एज अ रेमुनरेशन। बात क्लियर है? ये 2 लिमिट एक्स्ट्रा है। अब देखो बुक प्रॉफिट ये क्या है सर? बुक प्रॉफिट ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट हम दिखाया। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख लो। जो आइटम तुम ऐड लेस करना सीखे हो एज पर पीजीबीपी, मेरा क्लास 1
जो आइटम तुम एज पर पीजीबीपी ऐड लेस करना सीखे हो वो ऐड लेस कर लो। उसके अलावा जितना इंटरेस्ट पार्टनर को मिला 12% से ज्यादा, मान लो इस बार तुम 15% इंटरेस्ट दियो पार्टनर को, तो एक्स्ट्रा जो 3% दियो वो ऐड बैक कर लो। और जितना भी रेमुनरेशन दियो तुम, जितना भी रेमुनरेशन दिए हो तुम, वो पूरा का पूरा ऐड बैक कर लो। तो जितने भी आइटम एज पर पीजीबीपी, नॉर्मल पीजीबीपी ऐड बैक होने थे उनको ऐड बैक कर लो। जितना भी रेमुनरेशन दियो तुम पार्टनर को वो ऐड बैक कर लो। और जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट दियो तुम पार्टनर को, 12% से ज्यादा जितना भी एक्सेस दियो वो भी ऐड बैक कर लो। ठीक है। माइनस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? एज पर पीजीबीपी जो पहला क्लास पढ़े थे, नॉर्मली जो तुमको लेस करना अलाउड है वो लेस कर लो। तो अब जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। तो जितना भी एज पर इनकम टैक्स हम लोग ऐड बैक करना सीखे थे क्लास 1 में, वो पूरा ऐड बैक कर लो। जितना भी माइनस करना सीखे थे वो माइनस कर लो। पार्टनर को जो रेमुनरेशन पेड हुआ है यानी सैलरी कमीशन, वो ऐड बैक कर लो। एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 12% से जितना एक्सेस पेमेंट हुआ ऐड बैक कर लो। अब जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। उस पे ये स्लैब लगेगा रेमुनरेशन का, उस पे ये स्लैब लगेगा रेमुनरेशन का। ये वाला रेमुनरेशन तुमको माइनस करना अलाउड है। तो तुम अकाउंट्स वाला रेमुनरेशन जो दिए थे वो ऐड बैक कर लिए, ये वाला रेमुनरेशन माइनस कर लो, तुम्हारा पीजीबीपी का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अभी सम्स करेंगे, बेटर पिक्चर क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट लिखे हैं। रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी प्लस कमीशन प्लस फीस। तो उसको तुमको रेमुनरेशन में ये तीनों चीज को इंक्लूड करना है। चैप्टर 6A का डिडक्शन माइनस मत करना। कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, लेकिन चैप्टर 6A का डिडक्शन माइनस मत करना। ये जो पार्टनर के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा वो एग्जम्प्टेड होता है पार्टनर के हाथ में, क्योंकि पीजीबीपी इस पे टैक्स दे दिया है। लेकिन रेमुनरेशन के नाम पे पार्टनर को जो भी मिला है वो पार्टनर का इनकम माना जाएगा। पार्टनर उस पर इंडिविजुअली टैक्स देगा। पार्टनर मस्ट बी वर्किंग पार्टनर। पार्टनर हमेशा वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, तभी रेमुनरेशन दे सकते हो। और तुम्हारा डीड, तुम्हारा पार्टनरशिप डीड इस बात को ऑथोराइज करे कि रेमुनरेशन दे सकते हो तभी देना, नहीं तो मत देना। ये अकाउंट्स में भी रूल था कि अगर डीड बोले तभी सैलरी कमीशन फीस दे सकते हैं, अगर डीड साइलेंट है तो नहीं दे सकते। यहाँ पर भी वही नियम, अगर डीड साइलेंट है तो रेमुनरेशन मत देना पार्टनर। अब आते हैं सम्स के ऊपर, आपको कहानी एकदम आराम से क्लियर हो जाएगी। एक मिनट, ये बहुत अच्छा समझ। 14 नंबर स्क्रीन पे सम दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे दिया उत्तर दक्षिण आर पार्टनर इन पीपी ट्रेडर्स फर्निशिंग दी फॉलोइंग डिटेल्स। दो पार्टनर है उत्तर और दक्षिण। आपको अपना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिटेल दिए। सेल्स बता रहे हैं 13 लाख का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 और 3000 है। इधर में आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3 लाख। बोनस दिया गया एम्प्लॉइज को 50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक 45,000। अदर एक्सपेंसेस 40,000। आपको बोला सैलरी दिया उत्तर और दक्षिण को 2,44,000 और 4,88,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% के हिसाब से दियो 4,500 और 6,000। और आपको बता रहा है आपके बुक्स का डिप्रिसिएशन है 40,000। आपको नेट प्रॉफिट बताया 87,500। तो यहाँ पर आप पहले बुक प्रॉफिट निकालोगे और डिसाइड करोगे कि कितना रेमुनरेशन मिलना चाहिए था। तो पहला हम लोग बुक प्रॉफिट से इंटरेस्ट, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या करेंगे? सर ये जो नेट प्रॉफिट है 87,500 एज पर अकाउंट्स, उसमें ये जो 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो ऐड बैक करेंगे। डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स ऐड बैक कर लेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल पीजीबीपी का नियम है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो डिप्री है वो ऐड बैक कर लेते हैं।
सैलरी टू जो पार्टनर दिया वो भी पूरा ऐड बैक कर लेंगे। इसके अलावा कोई आइटम है? सैलरी नहीं है। तो नीचे एडजस्टमेंट में देख लेते हैं क्या दिया है। एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 30,000 है आपको दिया है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म हैज इनकर्ड 8.5 लाख विच इंक्लूड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000। 8.5 लाख का लॉस हुआ है फर्म को। लॉस से यहाँ कोई मतलब नहीं है प्रीवियस ईयर का लॉस से, लेकिन यहाँ पे बोला है उसमें अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 50,000, वो एक्स्ट्रा माइनस कर लेना। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन अब तक पेमेंट नहीं हुआ है, जो तुम्हारा यहाँ पे पीएल में खर्चा में दिखाई दे रहा है, ये 45,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अपने पढ़े थे ना पीजीबीपी नॉर्मल पढ़ते वक्त कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है तो उसका डिडक्शन उस साल क्लेम नहीं कर सकते। बोले थे कुछ एक डिडक्शन तभी मिलेगा जब उस साल पेड हो। पेड बेसिस पे डिडक्शन है, उसमें से इंटरेस्ट एक फैक्टर था। 7-8 आइटम थे, बोनस, पीएफ, इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी एक फैक्टर है, तो ये इंटरेस्ट भी ऐड बैक कर लोगे। तो लो पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट देख लो। पीजीबीपी लिया एज पर अकाउंट्स लिया 87,500, उसमें सैलरी टू पार्टनर ऐड बैक किया। इंटरेस्ट देखो कितना दिया है 4,500 और 6,000, मतलब 10,500 है ना। तो 10,500 का इंटरेस्ट दिया जो अपने आप में 15% है, हमको एक्स्ट्रा 3% है वो ऐड बैक करना है। तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो और फिर केवल 12% माइनस कर लो, या फिर एक्सेस 3% जो दियो वो ऐड बैक कर लो। तो 4.5 + 6 10,500 डिवाइडेड बाई 15, 10,500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3, 2,100 रुपया का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दियो वो ऐड बैक कर लो। डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट जो दिया है वो ऐड बैक कर लो। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक वो भी डिसअलाउड हुआ है क्योंकि वो ड्यू बेसिस पे सेक्शन 43B वो क्या बोलता है कि कुछ एक खर्चा है जो पेमेंट हो तभी छूट लो, अगर पेड नहीं है तो छूट मत लो। उसमें से एक इंटरेस्ट ऑन लोन था, 45,000 ऐड बैक किए, 8,19,000 आया। हमको 2 डेप्री माइनस करना अलाउड होगा, एक डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो दोनों माइनस किए। सेक्शन 32 वाला डेप्री कितना है 30,000 और अनएब्जॉर्ब है 50,000, दोनों माइनस कर लिए। मेरा बुक प्रॉफिट आया 8,26,000। अब देखो मजेदार चीज, 8,26,000 मेरा बुक प्रॉफिट आ गया है। अब हम चेक करेंगे कि हम पार्टनर को मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते थे। मेरा नियम क्या बोलता है, इस बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख तक 90% और 1.5 लाख विचेवर इज हायर। हाँ 90% और 1.5 लाख विचेवर इज हायर। तो 8,26,600 का 3 लाख का 90% कितना होगा 2,70,000। तो 2,70,000 और 1.5 लाख विचेवर इज हायर, तो एक तो 270। अब टोटल बुक प्रॉफिट कितना था 8,26,000, उसका तो पहला 3 लाख निकल गया, अब बाकी कितना बचा 5,26,000। 5,26,600 उसका 60% तुम्हारे को छूट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अपने यही कैलकुलेट किए थे, कैलकुलेशन का लॉजिक यही था मेरा। पहला 3 लाख तक बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख तक 90%, यहाँ पे लोअर गलत लिखा है, विचेवर इज हायर होगा। 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विचेवर इज हायर, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसका 60%। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बुक प्रॉफिट था 8,26,600, उसमें से पहला 3 लाख का 90% लिए और रिमेनिंग 5,26,600 का 60% लिए, तो मेरा 5,85,960 रेम्यूनरेशन आया। हम कितना दिए थे देखो, हम एज पर अकाउंट कितना दे दिए थे 7,32,000। 244 + 488 7,32,000। तो विचेवर इज लोअर हमको छूट मिल सकता है। तो 7,32,000 5,85,960 विचेवर इज लोअर का छूट मिल जाएगा। तो हमको अल्टीमेटली 5,85,960 का ही रेम्यूनरेशन का छूट मिलना चाहिए था। अब आप नॉर्मल पीजीबीपी प्रॉफिट निकाल लो दोबारा। तो देखो नेट प्रॉफिट एज पर 87,500 लिख के ऐड बैक किए जो हम एज पर अकाउंट सैलरी दिए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% ऐड बैक कर लिए, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट डेप्री ऐड बैक कर लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 45,000 ऐड बैक कर लिए, एज पर अकाउंट्स डेप्री माइनस किए, और ये वाला जो सैलरी दिए वो भी माइनस कर लेंगे। तो एज पर अकाउंट्स वाला सैलरी ऐड बैक कर लिए और एज पर पीजीबीपी वाला सैलरी माइनस कर लेंगे। तो ये पहले निकालने के लिए हमको एक फॉर्मेट बनाना पड़ा, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। सेम पीजीबीपी का फॉर्मेट है, बुक प्रॉफिट निकाले। अब ये जो बुक प्रॉफिट के हिसाब से रेम्यूनरेशन निकला, दोबारा पीजीबीपी का अकाउंट्स बनाए और ये बुक प्रॉफिट वाला फिगर लेस में ले लिया, ऐड बैक कर लिया अकाउंट्स वाला पूरा सैलरी, और पीजीबीपी वाला हिसाब से जो रेम्यूनरेशन निकला वो माइनस कर लिए। जो आएगा वो मेरा पीजीबीपी का प्रॉफिट होगा, उस पर हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। बात क्लियर है? एक पार्ट बहुत बड़ा है इसमें। यस सर। हाँ बड़ा है, क्योंकि एग्जाम में पहले एक बार फॉर्मेट बनाना पड़ेगा बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, और फिर एक बार फॉर्मेट बनाना पड़ेगा दोबारा पीजीबीपी निकालने के लिए। एक सम और करते हैं, 1 मिनट रुको। तो फॉलोइंग फिगर्स मिलते हैं। सैलरी मिल रहा है पेड टू एबीसी को 3,000, 2,000 और 2,500 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। कमीशन मिल रहा है ए और बी को 5,000 और 3,000 पर मंथ, और सी को मिल रहा है फीस 2,000 पर मंथ का। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज 3 लाख। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने के बाद पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है? एबीसी को 3,000, 2,000, 2,500 का सैलरी, यानी 3 2 5 तो 7,500 इंटू 12। ए और बी को कमीशन 5,000, 3,000 पर मंथ, यानी 8,000 इंटू 12, और सी को मिल रहा है फीस 2,000 पर मंथ, यानी 2,000 इंटू 12, क्योंकि सैलरी, कमीशन, फीस तीनों रेम्यूनरेशन के अंडर आता है ना? हाँ सर। यस सर। तो मेरे को पहले मेरा बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहले बुक प्रॉफिट निकाला कि नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 3 लाख है, उसमें ऐड बैक किया रेम्यूनरेशन, सैलरी 3,000, 2,000 प्लस 2,500 इंटू 12 तो 90,000 सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं 5 प्लस 3 8,000 इंटू 12 तो 96,000, और फीस दे रहे 2,000 इंटू 12 तो 24,000। इसमें और कुछ भी नहीं था पीजीबीपी का डेटा ऐड बैक करने के लिए। एज पर पीजीबीपी जो डिसअलाउड है एक्सपेंडिचर जो ऐड बैक करते हैं, और एज पर पीजीबीपी जो माइनस करते हैं वो डेटा नहीं है, तो इग्नोर करो। तो आपका 5,10,000 का आया। हाँ, एक इनकम है जो अपने को हटाना पड़ेगा। देखो एक आइटम दिया है, यहाँ दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी 30,000 है, जो इस 3 लाख में इंक्लूड है, तो वो हटा देंगे क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तो पीजीबीपी में नहीं लेते। तो देखो लेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की है 30,000, तो मेरा बुक प्रॉफिट आया 4,80,000। तो पहला 3 लाख तक कितना मिलेगा छूट? 90% या फिर 1.5 लाख, विचेवर इज हायर, तो इंटू 90%, तो 2,70,000। तो 2,70,000 और 1.5 लाख विचेवर इज हायर, तो यहाँ पे 270 ही हायर आएगा, तो 270, और रिमेनिंग कितना बचा अभी भी? टोटल 480 मेरा बुक प्रॉफिट है। 480 में से 3 लाख गया तो मेरा बुक प्रॉफिट बचा 1,80,000। 1,80,000 का और 60% छूट मिलेगा, तो 1,08,000 निकल कर आया। तो टोटल रेम्यूनरेशन 3,78,000 मिलना चाहिए था, और तुम्हारा फर्म दे कितना रहा है टोटल रेम्यूनरेशन? 90 प्लस 96 प्लस 24, 2,10,000। तो लो उल्टा तुम्हारा फर्म तो पहले से ही कम रेम्यूनरेशन दे रहा था, है ना? तुम्हारा एज पर पीजीबीपी बुक प्रॉफिट कंसेप्ट से रेम्यूनरेशन निकल कर आया था, मिलना चाहिए था पार्टनर को 3,78,000, लेकिन तुम्हारा अकाउंटेंट या तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म उसको दे रहे 2,10,000 तीनों पार्टनर का मिला के, ऑलरेडी कम दे रहे हैं, तो जितना दे रहे हैं वही मान लो, वही माइनस कर लो नीचे, दोबारा वही लेस कर लेंगे सैलरी एक्सपेंसेस बोल के या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर बोल के, क्योंकि रूल क्या है? एज पर बुक प्रॉफिट और एक्चुअल विचेवर इज लोअर, उतना ही रेम्यूनरेशन दे सकते हो या उतना ही रेम्यूनरेशन तुम क्लेम कर सकते हो। दो तुम ज़्यादा तुम्हारा मन है, लेकिन तुमको एज पर टैक्स उतना ही रेम्यूनरेशन डिडक्शन या एक्सपेंडिचर के रूप में क्लेम करने मिलेगा।
तो 2,10,000 ही तुम्हारा एक्सपेंस होगा जो तुम दोबारा नीचे माइनस कर लो। तो अब अगर कोई तुमको बोले कि एज पर पीजीबीपी प्रॉफिट निकाल के बताओ कितना पे टैक्स देना पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट 3 लाख ही रहता, एड बैक भी 2,10,000, नीचे लेस भी 2,10,000 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000 माइनस कर लो। तो 480 माइनस 210 कितना होगा? 480 माइनस 210 2,70,000 तुम्हारा पीजीबीपी प्रॉफिट होगा जिस पे तुम गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। बात क्लियर है?